IC-814 ये उस इंडियन एयरलाइंस के विमान का नंबर है जिसे आतंकवादियों ने साल 1999 में हाईजैक किया था। लेकिन इससे भी पहले भारत में कांग्रेसियों द्वारा एक विमान को हाईजैक किया गया था, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाया जा सके। चलिए सुनाते हैं आपको वो किस्सा जब विधान यानी कानून तोड़ने वाले को ही इंदिरा गांधी ने विधायक बना दिया। साल था 1977। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं और जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री। इन दोनों नेताओं के अंदर इमरजेंसी की कड़वाहट भरी हुई थी। दिसंबर 1977 में बार बार सदन की अवमानना करने के मामले में इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया गया था। इस कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा था। इन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक था बलिया का रहने वाला भोलानाथ पांडे और दूसरा था देवेंद्र पांडे। ये दोनों यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इन दोनों ने इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए एक बड़ा और राष्ट्र विरोधी कदम उठाया। तारीख थी 20 दिसंबर 1978। शाम के 5:45 पर लखनऊ एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस के एक विमान बोइंग 737 ने उड़ान भरी। इस विमान में 132 यात्री सवार थे। ये जहाज दिल्ली पहुंचती उससे ठीक पहले भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने विमान को हाईजैक कर लिया। इंदिरा गांधी के इन चमचों ने विमान के कैप्टन से कहा, विमान को नेपाल या बांग्लादेश ले चलो, पर प्लेन के कैप्टन ने समझाया कि विमान में इतना ईंधन नहीं है। इसके बाद भोलानाथ पांडे ने विमान में यात्रियों के सामने स्पीच देते हुए कहा, हम यूथ इंदिरा कांग्रेस के मेंबर हैं, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, इंदिरा गांधी को रिहा करो। इसके बाद इस विमान को बनारस एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया, जिसके बाद प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों हाईजैकरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके ठीक 2 साल बाद यानी साल 1980 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोनों नेताओं को विमान हाईजैक करने का बहुत बड़ा इनाम दिया गया। इनाम था विधायकी की टिकट, जिसके जरिए चुनाव जीतकर दोनों हाईजैकर विधायक बन गए। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कांग्रेस की चाटुकारिता करने वालों को उनका मन माफिक इनाम दिया जाता है, जो कांग्रेस कभी ना संविधान की रक्षा कर पाई और ना ही देश की संप्रभुता की। आज वही कांग्रेसी और उसके चमचे घूम घूम कर लोगों को संविधान और न्याय का पाठ पढ़ा रहे हैं। इनके दामन में खुद इतने दाग हैं जो कभी नहीं धुलने वाले।